हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उचित ही लिखा है। कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला। अर्थात इसका अर्थ है कि तुलसीदास कविता रचकर प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि उनकी उत्कृष्ट कला और राम भक्ति के स्पर्श से कविता स्वयं सुशोभित और सार्थक हो गई। रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है को लेकर मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः उनका जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है 1497 ईस्वी में श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी कई मत प्रचलित हैं। इनमें दो मत प्रमुख हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले का राजापुर गांव जो है, और दूसरा जो है एटा जिले का सोरो नामक स्थान। किंवदंती के अनुसार जब ये उत्पन्न हुए थे तभी इनके मुख में दांत थे। इनके बचपन का नाम जो था वो रामबोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्हें जो है बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था, अतः ये भीख मांगकर पेट भरते रहे। अंत में जो है बाबा नरिहर दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और वही इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान किए। रत्नावली नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई। प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आंधी तूफान का सामना करते हुए उससे मिलने के लिए आधी रात में ही अपने ससुराल जा पहुँचे। रत्नावली को यह अच्छा नहीं लगा। वह इन्हें धिक्कारते हुए बोली, क्या बोली? लाज न लागत आपको दौरे आयूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहीं मैं नाथ। अस्ति चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। अर्थात इसका अर्थ यह है, उनकी पत्नी रत्नावली कहती है कि हे नाथ, आपको मेरे पास आने में शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए। ऐसे हाड़ और मांस से बने नश्वर शरीर के प्रति आपके इस प्रेम को धिक्कार है। यदि आप इस शरीर के प्रति प्रेम का आधा हिस्सा भी भगवान श्री राम के प्रति रखते तो आपका संसार से भय दूर हो जाता और आप भवसागर से पार उतर जाते। ये वाणी सुनकर पत्नी की फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोहमाया से और भोगों से विरक्त कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर उनकी भेंट जो है अनेक संतों से हुई। 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ।
तथा संवत 1660 यानी 1623 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा दोहा? संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। इनकी कृतियां की बात करें अगर हम, तो कवि कुल गुरु तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है रामलला नहछू, दूसरा है बैराग संदीपनी, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न है, चौथा है जानकी मंगल, और बात करें पांचवा तो श्री रामचरितमानस, और छठा है पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका है, श्री कृष्ण गीतावली है, ब्रह्म रामायण, दोहावली, दोहावली, कवितावली है। इसमें संदेह नहीं कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय है। निश्चय ही तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। शैली की बात करें तो तुलसीदास जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्होंने श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त और भी कई शैलियों का प्रयोग जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।